कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, बीकेबी टॉप 20 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 20 खबरें। विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों द्वारा आज बुलाए गए भारत बंद का असर हरियाणा और पंजाब में सुबह से ही देखने को मिला। सड़कों पर किसानों ने सुबह से ही अपने ट्रैक्टर खड़े करके जगह जगह पर जाम लगा दिया और हाईवे को बंद कर दिया और धरने पर बैठ गए। गाजीपुर बॉर्डर पर भारत बंद के दौरान सड़क पर किसान होली के गानों पर डांस कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर के अलावा दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान आंदोलन के आज 4 महीने पूरे हो गए हैं। सूरत के सरथाना निवासी विजय कथेरिया ने अपनी 2 महीने की बेटी नित्या को उपहार के तौर पर चांद पर जमीन दी है। विजय कांच के व्यापारी है। चांद पर जमीन खरीदने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क इंटरनेशनल लूनार लैंड रजिस्ट्री कंपनी को ईमेल भेजा था। आवेदन को कंपनी द्वारा स्वीकार कर लिया गया। बांग्लादेश आज 26 मार्च को अपनी आजादी की 50वीं सालगिरह मना रहा है। इस खास मौके पर मुख्य अतिथि भारत के प्रधानमंत्री मोदी होंगे। बांग्लादेश दौरे पर मोदी सुबह रवाना हुए और 11 बजे पहुंचे। 6 अप्रैल से तमिलनाडु में होने वाले चुनाव के पूर्व डीएमके कैंडिडेट 70 वर्षीय वेलू के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की रेड जारी है। वेलू तिरुवन्नमलई सीट से 5 बार विधायक रहे हैं और डीएमके सरकार में खाद्य मंत्री रह चुके हैं। भारत में पिछले 24 घंटों में 59,118 नए कोविड केस दर्ज हुए। वहीं 257 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई। देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीके की 5.46 करोड़ से अधिक खुराक दी गई। मुंबई के भांडुप इलाके में स्थित ड्रीम मॉल की 3री मंजिल पर स्थित एक अस्पताल में आग लग गई। अस्पताल में 70 से ज्यादा कोविड संक्रमित भी भर्ती थे। अस्पताल से पहले 2 लोगों के शव निकले, जिस पर अस्पताल प्रशासन ने कहा कि इनकी मौत पहले ही कोरोना के चलते हो चुकी थी। इसके बाद 4 शव और निकाले गए, जिन पर अभी भी सवाल है। फाइजर मेडिसिन कंपनी ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कोरोना टीके का परीक्षण शुरू कर दिया है। कंपनी को उम्मीद है कि वर्ष 2022 की शुरुआती दिनों में वैक्सीन बच्चों के लिए भी आ जाएगी। अमेरिका में 16 साल या उससे ऊपर लोगों को फाइजर का कोरोना वायरस का टीका लग रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ आज बुलाए गए भारत बंद का असर रेलवे सेवाओं पर भी पड़ा है। प्रदर्शन की वजह से सड़कों पर कई जगह यातायात बाधित हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर कई ट्रेनें भी हड़ताल की वजह से कैंसिल हो गई है। पंजाब, हरियाणा, अंबाला की ओर से आने वाली ट्रेनों पर इसका खास असर पड़ा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने देर रात एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के एक बड़े ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब को गिरफ्तार किया है। देर रात मुंबई में 3 जगहों पर एनसीबी की रेड हुई थी। शादाब के पास से 2 करोड़ मूल्य की ड्रग्स, एक लग्जरी कार और एक कैश काउंटिंग की मशीन भी बरामद हुई है। एंटीलिया केस में स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन की हत्या की जांच में अब उसका पोस्टमार्टम करने वाले 3 डॉक्टर्स भी एनआईए की रडार पर हैं। पोस्टमार्टम वाले दिन सचिन वाजे ठाणे के कलवा में छत्रपति शिवाजी महाराज सरकारी अस्पताल में गया था, जहां हिरेन का पोस्टमार्टम हुआ था। महाराष्ट्र में सियासत की पिच पर अपना जलवा दिखाने के बाद देवेंद्र फडणवीस क्रिकेट की पिच पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। विधायक कप क्रिकेट टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने कई शॉट्स ऐसे मारे जो सीधे बाउंड्री के पार पहुंच गए। प्रसिद्ध गायक आशा भोसले को वर्ष 2020 के लिए महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार चयन समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ने आशा ताई को बधाई दी। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने बाउंड्री लाइन पर एक हाथ से ऐसा शानदार कैच लपका कि सभी हैरान रह गए। इतना ही नहीं, उनकी कैच का ये वीडियो भी सोशल पर तेजी से वायरल होने लगा, जिसमें फैंस उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा इसलिए भी खास है क्योंकि भारत का नया वीवीआईपी विमान एयर इंडिया 1 पहली बार विदेश यात्रा पर निकला है। पीएम मोदी जिस वीवीआईपी विमान से बांग्लादेश गए हैं,
यह वही विमान है जिसे अमेरिका से मंगवाया गया है और इसमें भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यात्रा करेंगे। दक्षिण सऊदी अरब के एक ऑयल टर्मिनल पर आग लग गई। देश के ऊर्जा मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि यमन में रियाद का नेतृत्व करने वाले सैन्य इंटरवेंशन की 6ठी वर्षगांठ पर सऊदी अरब में एक ऑयल टर्मिनल पर आग लगाने की इस घटना को अंजाम दिया। ब्राजील में कोरोना वायरस का प्रकोप एक बार फिर बढ़ रहा है। गुरुवार को देश में 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से ब्राजील में कोरोना मामलों का टैली 1 करोड़ 23 लाख तक पहुंच गया। अब तक कोरोना वायरस से 3 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इजराइल में मंगलवार को हुए चुनावों में मतगणना पूरी हो चुकी है, लेकिन इस बार भी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी सबसे बड़े दल के तौर पर उभरी है, लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए सरकार गठन की राह और मुश्किल हो सकती है। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 के नॉमिनेशन लिस्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है, जहां मुख्य कैटेगरी में बेस्ट एक्टर के लिए अजय देवगन, सुशांत सिंह राजपूत और इरफान जैसे स्टार्स नॉमिनेट हुए हैं। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी के लिए तापसी पन्नू और कंगना रनौत में कड़ी टक्कर होने वाली है। आपको आपके घर पर ही फ्यूल की डिलीवरी मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐप आधारित डोर टू डोर फ्यूल डिलीवरी सर्विस देने के लिए मुंबई आधारित RCT फ्यूल डिलीवरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा जल्द ही दिल्ली, NCR और मुंबई में शुरुआत की जा रही है। तो टॉप 20 के खबरों के सफर में आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए VKB न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।